नमस्कार दोस्तों, रेनवनन के चैनल छोटी छोटी बातों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेड की पोजीशनिंग के बारे में। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा सारी की सारी वीडियो। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5-6 टाइप के रूम बना के चेक किए हैं कि जनरली ऐसे ही रूम्स होते हैं और विद अटैच बाथ होते हैं और विदाउट अटैच बाथ भी होते हैं, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको रूम सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एडजस्टमेंट कर लीजिए सारी की सारी। और ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं स्पेशली उन कपल्स के लिए जिनकी आपस में बन नहीं रही है। ये यंगस्टर्स को ज़रूर भेजिए बिकॉज आजकल यंग कपल से बहुत स्पीड से लड़ाइयाँ होती हैं और बहुत जल्दी ही जो सेपरेशन और डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना। और इनके साथ की शादी को बहुत साल हो चुके हैं और पंगे ख़त्म नहीं हो रहे। तो फिर ये वीडियो आपके लिए भी है। तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंगली इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके सबकी मदद हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज की बातें हैं, ठीक है ना। तो आप इस पर ध्यान रखिए। आपके लिए है एक छोटी सी वीडियो। कमरे की जो पॉसिबल लोकेशंस हैं वो मैंने बनाई हैं आपके लिए 5-6। उसमें देखिए सबसे पहले कि अगर आपका दरवाज़ा यहाँ ऐसे पोज कर लेते हैं तो कभी भी इस दरवाजे के फेसिंग यहाँ पर आपका बेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो बेड है इसमें देखिए या तो आपका यहाँ पैर दरवाजे की तरफ जा रहे होंगे, या अगर आप सिर रखते हैं किसी वजह से तो आपका सिर दरवाजे की तरफ जाता होगा, ठीक है, या फिर आप दरवाजे से सीधा का सीधा बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये तीनों की तीनों पोजीशंस बहुत बुरी हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ऐसे बेड अपना कभी भी नहीं लगाना। तो हमेशा आप अपना बेड जो है इस तरह की आप यहाँ लगाइए। आपका यहाँ सिर है, कोई भी बंदा आता है अगर तो आपको दरवाजे से साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप ऐसी नहीं लगा रहे हैं किसी वजह से, या कोई अलमारी है या ऐसा कुछ आपको लगता है, तो फिर ये पोजीशन भी लगभग ठीक ही काउंट की जा सकती है। तो ये आप चाहिए तो उसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए बिकॉज यहाँ पर डोर है और आपके सामने यहाँ पर जो ये इसको मृत्यु का सूचक मानते हैं, ठीक है। कभी भी स्पेशली यहाँ पर इस जगह जहाँ आपको मैं लोकेशन दिखा रही हूँ, इस लोकेशन पर यानी दरवाजे को फेस करते हुए ना तो आपके पैर हो और ना ही आपका सिर हो, ठीक है। इसके बाद ये नंबर 2 देखिए। नंबर 2 में अगर आपके कमरे में है 2 दरवाजे, जैसे कि एक दरवाज़ा यहाँ है, पहली बात तो कभी भी 2 दरवाजे आमने सामने नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वही बात है कि बिल्डिंग है, आप बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस दरवाजे को हमेशा आप तो इसको ध्यान रखिए कि यहाँ चाहे पर्दा लगा लीजिए, चाहे ऐसा कुछ करके कि सीधी हवा यहाँ से आकर यहाँ से सीधी सीधी ना निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए बेड जहाँ मर्जी आप लगा पाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपका दरवाज़ा एक यहाँ है और दूसरा दरवाज़ा यहाँ पड़ता है, ठीक है, यानी कि डायगोनल पड़ता है एक दूसरे को, तो आप ध्यान रखिए एक लाइन लगाकर इमेजिन कर लीजिए। तो आपका बेड आप यहाँ रख सकते हो क्योंकि इस लाइन को नहीं काटता, या अगर काट भी रहा है सपोज कर लेते हैं तो ये इसके समानांतर है, पैरेलल चल रहा है। इसी तरह से ये वाला बेड भी है। लेकिन अगर आपका बेड लगता है इस लोकेशन पर तो सपोज करने से थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये लाइन उसको पूरा 2 टुकड़ों में काटती है और ये बात आपकी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट कर सकती है। स्पेशली वो पोर्शन ऑफ बॉडी यानी स्पेशली पैर ही आएंगे, पैर आएंगे इस तरफ दोनों, ठीक है ना। तो जो आपके फीट है वो इस तरफ को आते हैं तो उनको कोई ना कोई चोट पहुंच सकती है। ध्यान रखिए आपने यहाँ पर अपना बेड कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ये लाइन यहाँ से ज्वाइन करें तो आपका बेड यहाँ से कटता ही होगा, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि आपका बेड अगर कटता है, ठीक है, यहाँ भी कट रहा है मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये फिर भी ऑलमोस्ट उसके पैरेलल टाइप में है, ना कि उसको पूरा का पूरा 2 टुकड़ों में काटता है। इसके बाद आप तीसरी लोकेशन देख सकते हैं। जो तीसरी में है, सपोज कीजिए आप यहाँ पर आपका रूम का एंट्रेंस डोर है, सामने पड़ता है टॉयलेट, ठीक है। तो पहले ध्यान रखिए कभी भी ये ना हो कि आपके कमरे के एंटर करते सार सामने टॉयलेट का दरवाज़ा दिखता हो। इसका हमारे पास कोई भी तोड़ नहीं है। आपको ये दरवाज़ा बदलकर इस दीवार से हटाकर इस दीवार पर ही लाना होगा। कोशिश कीजिए कि इस दरवाजे को यहाँ रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ सूट करता है तो ध्यान रखिए कि जो आपका बेड है यानी कि जहाँ आपके पैर हैं वो देखिए, अगर मैं यहाँ दरवाज़ा बना देते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपके जो पैर हैं वो सीधा जा रहे हैं बाथरूम की तरफ, और बाथरूम जो है वो हमारे घर में हर चीज़ को केवल फ्लश करने के लिए होता है और वहाँ पर कुछ भी अच्छा हम नहीं मानते हैं ना इस बात को। तो आपने अलर्ट रहना है कि आपके पैर, ये आपकी बेस्ट पोजीशन बनती है। पहली बात, आपने दरवाजे के सामने कभी भी टॉयलेट का दरवाज़ा बिल्कुल नहीं रखना। इसको लगाइए दूसरी साइड पर, इसको आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। और इसको आप साइड पर ले जाइए, ठीक है, और वहाँ पर आप आराम से इस तरह रखिए कि आपका बेड जो है वो कभी भी यानी कि आपके पैर, ठीक है, ना तो यहाँ पर आप इसको बेड फेस करें और ना ही आपके पैर यहाँ पर इसको टॉयलेट को फेस करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है और आपको लगातार टेंशन देता रहता है। इसके बाद आती है हमारी चौथी पोजीशन। चौथी पोजीशन में देखिए ये टॉयलेट कभी जनरली लोगों के रूम में आधा होता है
या फिर ये पूरा का पूरा होता है इस तरह से भी, ठीक है ना। तो आपने कभी भी टॉयलेट की जो दीवार है, टॉयलेट और बेड की दीवार को आपस में शेयरिंग नहीं करनी। इस बात को बहुत अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते इस चीज़ को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई व्यक्ति टॉयलेट और बेड जो है इसकी कॉमन वॉल को शेयर करता है, आप मानेंगे वो हमेशा अंडर प्रेशर रहेगा, हमेशा गुस्से में रहेगा। तो आप इस दीवार को छोड़कर आपने बेड को यहाँ वहाँ यहाँ जहाँ भी आपकी डोर के पोजीशन के अकॉर्डिंग है आप लगा सकते हैं, लेकिन इस वॉल के साथ आपने कभी भी अपने बेड को शेयर नहीं करना। एक बात और मुझे ज़रूर बतानी है, वो ऊपर वाले, सपोज़ करो आपका टॉयलेट इस तरह का है, तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हमेशा आप अलर्ट पे रहिए। इस कॉर्नर को आपने इसको घुमाकर मिस्त्री बुलवाइए और इसको आराम से ऐसे, ताकि ये देखिए, अगर इस तरह हम रखते हैं जिस तरह ये बना हुआ है, उस तरह से ये एक तरह से लगता है जैसे कोई तीर कमान पकड़ाओ किसी ने, ठीक है ना। तो ये बहुत आपको परेशानियां देता है। अगर आपको लगता है कि आपके बेडरूम में आप बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसकी एक वजह आपका ये जो कॉर्नर भी हो सकता है, जो धनुष बाण की तरह काम करता है आपके लिए। तो प्लीज़ मिस्त्री बुलवाकर आप इसको राउंड करवा लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और अगली आप देखिए, कभी कभी ओवर हेड बीम्स होते हैं घरों के अंदर, तो उसके ऊपर बीम जो है अगर आपका जा ही रहा है, वैसे तो बीम होना नहीं चाहिए, बट अगर बीम है तो आप उसको कोशिश कीजिए पीओपी से कवर कर लीजिए, उसकी डिज़ाइनिंग कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन और फिर भी अगर आपसे नहीं होता तो आप अपना बेड इसके पैरेलल रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, आपका बीम जो है कभी भी आपके बेड को काटते हुए नहीं होने चाहिए। ये आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है, ये कभी भी अपने बेड की, सिंपल से कुछ नहीं करना आपको, बहुत बड़ी बातें नहीं है, जस्ट बेड की एक पोजीशन चेंज करनी, दैट्स ऑल। तो अगर ये आपका बेड है तो ध्यान रखिए कि आपके बेड को काटते हुए ऊपर बीम्स ना हो, और अगर बीम है, ये ही अब बात आपने ऑफिस में भी ध्यान रखनी है। ऑफिस में भी ध्यान रखिए, कभी भी आपने ओवरहेड के बीम के नीचे नहीं बैठना है। अगर आपकी जगह वहाँ बन रही है तो आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज कर लीजिए और एग्जैक्ट ओवरहेड बीम के नीचे कभी ना बैठिए। और इसके बाद जो है वो हमने इसको देखिए, ये जो हमारे सपोज आपके रूम इस तरह होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। हमेशा जो हमारा बेड है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ईस्ट में रखिए ताकि आपके पैर या तो वेस्ट को फेस करेंगे या तो नॉर्थ को। इसी तरह से आपने ये जो साउथ में रखा है तो ये भी आपके नॉर्थ को ले जाएंगे आपको पैर। कभी भी हम राइजिंग सन को पैर नहीं दिखाते, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आपने बेड यहाँ लगा दिया, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। और साउथ की तरफ तो पैर हम हमेशा ही बुरा मानते हैं, तो साउथ और ईस्ट की तरफ पैर आपके कभी नहीं होने चाहिए। और अगर आपकी बेड की डायरेक्शन ऐसे हैं कि आपके रूम में यहाँ कॉर्नर्स यहाँ पड़ते हैं, वो तो पूरी वॉल थी ना, तो अगर कॉर्नर में ऐसे बढ़ता, मतलब मान लो ये दीवार आपकी नॉर्थ ईस्ट बन गई, साउथ ईस्ट बन गई, साउथ वेस्ट बन गई, तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो बेड की डायरेक्शन है वो हमेशा होनी है साउथ ईस्ट। एक बात और जो मुझे आपको बता, इन केस आपको लगता है कि आप अपने बेड की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, आपका बेड का जो हेड साइड है वहाँ पर अगर आपको रखना है, वहाँ पर अलमीराज हैं या कोई और समस्या है, तो आप एक काम कीजिए, अपना पिल्लो उठाइए और अपनी डायरेक्शन जो है साउथ या ईस्ट की तरफ ले जाइए। बिकॉज हमारा जो हेड है वो होता है नॉर्थ, और अर्थ के साउथ के साथ हमें उसको सिंक्रोनाइज करना है। बिकॉज साउथ और साउथ अगर हम वहाँ लगा दें, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में अपना हेड रख दें, यानी नॉर्थ और नॉर्थ कर देंगे, तो हम अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेट रिपेल ईच अदर, राइट। तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। रेनू नंद की बातें आपको अगर पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आई थिंक आज का आपको वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी ऐसी बात है नहीं जो बहुत मुश्किल हो, जो आप कर ना पाएँ, लेकिन इसको करिए ज़रूर, ये आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपको बातें पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका। रेनू नंद की बातें इस तरह चलती रहेंगी। धन्यवाद।